Hello everyone. In the last video, we have completed the concept of business. As you can see, we have marked all the things. And today we are going to start with features of business activities. Right? So let's revise first what we have done in earlier class. And I'm using my handwritten notes, and you should also be preparing that in your notebook. This is the concept of business where business derived from busy, that is being busy. Business is the occupation, the regular activity including purchase, production, and sale of goods. And what about two types of activity? These were economic activity and another was non economic activity. Economic was earning livelihood, and non economic was performed out of love, affection, and sympathy. Right? This was the concept. But from where we get number? We will be getting number from this definition and which were including these four keywords. Economic activity, that is, business is defined as the economic activity which includes production, sales of goods and services with a view to earn profit by satisfying human needs. So, it will take us hardly 60 seconds to revise whole of the concept which we learned yesterday, right? So, I'll request you to make these notes in your notebook also. What we will be studying right now, these are the features of business activities. So first of all, I want to attract your attention on the features that if you have understand the concept of business very well, you need not to learn the features as by the definition only you can extract the features such as let me show you the PPT. दिस इज पहला फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। एंड हमने बिजनेस की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो पहला फीचर यहाँ से आ जाएगा। देन सेकंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, यहाँ पर लिखा है ये related to activities of purchase, production, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ये हमारा दूसरा फीचर हो गया। थर्ड फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, पिछली पीपीटी में तुम्हें एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझाया था और इस पिक्चर से भी तुम्हें बताया था बार्टर एंड एक्सचेंज का, बट अगर उसमें मनी इन्वॉल्व हो जाए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन के बिजनेस बन जाता है, ठीक है, अगर तुम्हें याद आए तो। देन उसके बाद था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि अगर तुमने घर का टीवी बेचा है तो वो एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। अगर वही तुम्हारा एक टीवी का शोरूम है और वहां से तुम टीवी बेच रहे हो तो ये एक डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस होगा। देन उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव हम अभी देखेंगे। देन ये जो प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, ये भी हमने डेफिनेशन से ही देखा था। तो पहले पांच जो फीचर है वो तो डेफिनेशन से ही निकल गए, इसलिए मैंने कहा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अच्छे से समझ आया है तो तुम पांच फीचर्स तो ऐसे ही लिख सकते हो। देन कुछ नए फीचर भी है जिसमें पहला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क, जिसपे कि मैं ज़्यादा एम्फोसाइज देने वाली हूँ इसको समझाते हुए। तो अभी पहला फीचर हमारा था इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे मैंने काफ़ी सारे डिस्कशन किया था, वो दो गर्ल्स का एग्जाम्पल, एक शोरूम वाला और एक दो बहनों वाला जो कि अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन ईदर ऑन स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल बेसिस। अब इसका मतलब समझाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए पीपीटी है। इसमें लिखा है, भाई अब तो मोटा भाई आ गया है, तुम्हें सामान देके जाएगा। इसमें बोला है या तो तुम्हारा जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल लेवल पे हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है स्मॉल शॉपकीपर, राइट, या फिर लार्ज स्केल पे हो सकता है जैसे कि डीएलएफ। और मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे मैं ऑडिट करने जाती थी एज अ सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सॉरी एज अ आर्टिकल्ड ऑडिट असिस्टेंट। और उसके बाद ये हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है जहाँ पे जो डीएलएफ है वो प्रॉपर्टी खरीद
बेच करता रहता है और साथ में प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट भी करता है, तो ये इसका लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है। और वही दूसरी तरफ एक शॉपकीपर जिसकी किराने की शॉप है, वो अपना सामान बेचता है। तो यहाँ से तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा, एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन ईदर ऑन स्मॉल बेसिस और इंडिविजुअल लेवल। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने तुम्हें स्पेस दिया हुआ है, तो तुम यहाँ लिख सकते हो कीवर्ड्स में स्मॉल शॉपकीपर एंड लार्ज स्केल में एग्जाम्पल लिख सकते हो डीएलएफ बिल्डर्स। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस टू रिमाइंड यू द थिंग विच आई टॉट यू इन द क्लास, राइट। तुम इसी तरीके से अपनी बुक पे लिख सकते हो अगर तुमने प्रिंट आउट निकलवाया है तो। देन उसके बाद है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे इस फीचर में दो चीज है, पहली है प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोक्योरमेंट। दीज बोथ टू वर्ड्स आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब है मैं किसी चीज को बना रही हूँ, और प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि मैं बनी हुई चीज को खरीद रही हूँ आगे फर्दर सेल करने के लिए। तो इसी चीज को समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर देखो। पहले जो ये बिजनेसमैन है खुद ही आलू को उगाता है, उगाने के बाद मशीन में डालता है, उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद उसमें से स्टार्च अलग किया जाता है, देन उसको पकाया जाता है, फ्राई किया जाता है और उसको पैकेट में डाल के डिलीवरी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम क्या था कि उसने बनाया खुद है, यानी प्रोड्यूस खुद किया है। फिर उसके बाद, और यही दूसरा केस ये हो सकता था, वो आलू को प्रोड्यूस करने की जगह डायरेक्ट उसको किसान से खरीद सकता था, तो वो चीज हमारी आ जाएगी प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, तो बुक में भी यही लिखा है, बिजनेस एंटरप्राइज ईदर मैन्युफैक्चर द गुड्स, लाइक वहां पे वो आलू पका रहा था, उगा रहा था, इट डील्स इन और एक्वायर्स देम। एक्वायर मतलब जो मैंने तुम्हें बताया कि किसान से वो आलू खरीद सकता था फ्रॉम द प्रोड्यूसर, किसान भी एक प्रोड्यूसर है। फिर उसके बाद है, अब हमें बताया गया कि गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होती है, वो हम लेकिन नेक्स्ट वाले पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। गुड्स में मेरे पास कंज्यूमेबल आ सकते हैं जैसे कि डेली आइटम, शुगर, घी, पेन, नोटबुक। और जैसे कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि जो तुम्हारी हैवी मशीनरीज होती है जिसके थ्रू आप उसको बनाते हो, जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। और सर्विसेज क्या है, which includes facilities offered to consumer, business firms, and organization in form of transportation, banking, electricity। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आप एक टीवी के शोरूम में गए, आपको वहां पे एक टीवी पसंद आ गया और आपने बुकिंग कर ली, क्या आप खुद उठा के लेके आने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पे आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेने वाले हो, तो वही है सर्विसेज, यानी एंसिलरी सर्विसेज टू द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ये मैंने कंज्यूमर का एग्जांपल दिया, ऐसे प्रोड्यूसर का भी हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा क्वांटिटी में आलू खरीदना चाहते हैं किसान से, क्या वो खुद उठा के लाने वाला है? नहीं, उसको भी मदद लेनी पड़ेगी एक ट्रक की जिसमें कि आलू भर के आएंगे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फीचर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने गर्ल्स का एग्जांपल दिया था, उसमें गुड्स क्या होगा, उनके कपड़े, अगर मनी इन्वॉल्व होती तो, जैसे कि सेकंड केस में हमने देखा था। अब यहाँ पे मेरे पास समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज, आपने कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट की शॉपिंग की इन एक्सचेंज ऑफ मनी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पिक में दिखाया जा रहा है। देन या फिर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज की। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा एक फैशनेबल नाम है जो कि हम हाउस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, घर को बोलते हैं, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो या फिर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पैसा दिया और मुझे बदले में चाबी मिल गई घर की। ये मेरे क्या है, दोनों ही पिक्चर जो है वो गुड्स के एग्जाम्पल है, यानी ऐसी चीजें जिनको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है वो किस चीज का है, सर्विस का।
सर्विस इन द सेंस कि अब देखो जो ये लड़की है वो अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रही है